हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को और साथ में डिस्कस करेंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन को। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जैसे तैसे सप्रेस किया और फिर ये सोचने में लग गए कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत के लोगों ने रिवोल्ट किया। तो बात ये निकल के आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे इंडियंस पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थे। चाहे वो आम आदमी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करने वाला सोल्जर हो या फिर प्रिंसली स्टेट के राजा। तो आम आदमी तो ज़्यादातर इसलिए दुखी थे क्योंकि उनको ये लगता रहता था कि ये अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। वैसे भी क्रिश्चियन मिशनरीज अपना धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कल्चर पर अटैक कर रही है, नए नए कानून लेकर आ रही है, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट। साथ ही स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो आम आदमी तो डरा हुआ था, लेकिन सिपाही भी कुछ कम दुखी नहीं थे। वो ना तो बियर्ड रख सकते थे और ना ही तिलक वगैरह लगा सकते थे। और यही नहीं, उनको कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए समुद्र पार करवा के दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था। और उस समय हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि अगर आप एक बार समुद्र पार करके दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत की बात थी। और जब उनके हाथ में एनफील्ड राइफल दे दी जिसमें गाय और सुअर का मांस होने का शक था, फिर तो पानी सर के ऊपर से निकल गया और ये कारण बना 1857 रिवोल्ट का। अब बात आती है प्रिंसली स्टेट्स की। तो प्रिंसली स्टेट्स के राजा और प्रजा के लिए परेशानी वाली बात ये थी कि अंग्रेज़ों से दोस्ती करो तो ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उन्हें नेक्स कर लेते थे। दोस्ती ना करो तो उन पर अटैक कर देते थे। कैसे भी वो लोग जीने ही नहीं दे रहे थे। मतलब आप दोस्ती करो तो भी फंसो और ना करो तो भी फंसो। तो इन एनी केस प्रिंसली स्टेट्स और उसकी प्रजा की हालत तो बुरी ही थी। इन दोनों टॉपिक्स पर बुक्सतवा चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा नहीं रहा है और समय की मांग ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कमांड लेनी पड़ेगी। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसका नाम था एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगस्त 1858 में ये बिल पास हो गया और ऑफिशियली इस बिल को नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में प्रोविजन ये थे कि सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा काम इस बिल में ये हुआ कि ड्यूअल गवर्नमेंट जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसे समाप्त किया जाए। बेसिकली पिट इंडिया एक्ट में दो बॉडीज बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इन दोनों बॉडीज को हटाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हो गई और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। तो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लॉर्ड स्टैनली, जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी जो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखा जाए तो एक पॉलिटिशियन ही है जो ब्रिटेन की चुनी हुई सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि मेनली ब्रिटेन में रहकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। इसीलिए एक नई पोजीशन बनाई गई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रहेगा एज अ एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन इस एक्ट से पहले इंडिया में जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभाला करता था। तो अब ये दो पोजीशंस अगर इंडिया में रहती हैं तो इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि ये दोनों पोजीशन एक ही बंदा हैंडल करेगा। और धीरे धीरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम का डेजिग्नेशन खत्म हो गया और इन दोनों पोजीशन को एक ही डेजिग्नेशन में मर्ज कर दिया गया जिसे वाइसरॉय कहा गया। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 1856 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वही इंडिया के पहले वाइसरॉय बना दिए गए।
अब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पास कर दिया गया था 1858 के अगस्त महीने में ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसी साल के नवंबर महीने में। और उसी दिन इसका अनाउंसमेंट भी इंडियंस को किया गया कि आज से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। इंडिया में लोगों के लिए इस एक्ट में इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि लोग बहुत कंफ्यूज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जाने वाली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आने वाला है, ये वो ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्या नाटकबाजी चल रही है। तो उनके मन में इतने सारे प्रश्न थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जॉब करता है, तो वो सोच रहा है कि भाई मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। सिमिलरली लेट्स से एक प्रिंसली स्टेट ने 2 साल पहले कोई ट्रीटी साइन की है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उसके मन में भी ये प्रश्न जरूर रहा होगा कि उसकी ट्रीटी जो है वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बहुत बड़ा दरबार सजाया गया 1 नवंबर 1858 में। ये दरबार लगाया गया इलाहाबाद में। इस दरबार में इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको बुलाया गया, ज़मींदारों को बुलाया गया और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, ताकि सब लोगों को ये बात बताई जा सके कि इस एक्ट को अब से लागू किया जा रहा है। और इस एक्ट में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के बिहाफ पर लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझाया। तो इसी अनाउंसमेंट को क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। तो लोगों ने कहा कि भैया ये सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से और ब्रिटिश क्राउन के आने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि क्वीन विक्टोरिया आप सभी को ये बताना चाहती हैं कि अब से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को हटा लिया गया है और साथ ही आप लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता है कि अब से किसी भी नेटिव स्टेट को अनेक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आम भारतीय लोगों को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में नौकरी दी जाएगी उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर और बिना किसी भेदभाव के। साथ ही जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की फौज में काम कर रहे थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रख लिया जाएगा। तो अब से ये लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट माने जाएंगे। सबको न्याय मिलेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी कि किसी भी धार्मिक चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सबको अपना धर्म मानने की इजाज़त होगी, किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।